चलो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होटल वाले सम्स। ठीक है, तो देखो जब ट्रांसपोर्टेशन का बात था तो हम लोग क्या सबसे पहले फाइंड आउट करते थे, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। लेकिन होटल में तो नंबर ऑफ रूम डेज, कितने दिन के लिए होटल के रूम भाड़े पे रहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला काम होगा हमारा फाइंड आउट करना टोटल रूम डेज, और बाकी का हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे, वही कितने खर्चे अब जैसा बोला होगा उसके हिसाब से। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Relax Hotel has a capacity of 100 single rooms and 20 double rooms. The average occupancy of both single and double room is expected to be 80% throughout the year of 365 days. The rent for the double room has been fixed at 125% of the rent of the single room. देखो दो टाइप के रूम से, सिंगल रूम डबल रूम। सिंगल रूम का जो भी भाड़ा डिसाइड होगा उसका 125% हमारे डबल रूम का भाड़ा होगा। क्लियर है? यहाँ पे देखेंगे क्या करना। द कॉस्ट आर एज अंडर, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, फिक्स कॉस्ट दे दिया है। वेरिएबल कॉस्ट सिंगल रूम के हिसाब से दिया है 220 रुपीज़ ईच डे, और डबल रूम का दिया है 350 रुपीज़ ईच डे का। फिक्स कॉस्ट सिंगल रूम और डबल रूम का दिया 120 और 250। आगे कैलकुलेट द रेंट chargeable for single and double room per day in such a way that the hotel earns an overall profit of 20% on higher charge of room। मतलब आप कितने में रूम भाड़े पे देने वाले हो उस पे 20%, मतलब आपके सेल प्राइस का 20% आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कितने टाइप्स के रूम है? दो, सिंगल रूम और डबल रूम। सिंगल रूम, डबल रूम। कितने नंबर ऑफ रूम्स है सिंगल? ध्यान से देख के बोलो, नंबर ऑफ सिंगल रूम सबसे पहली लाइन में बोला है। सिंगल रूम 100 है, और डबल रूम कितने? 20 डबल रूम्स है। नंबर ऑफ डेज कितने बोले? 365। और ऑक्यूपेंसी कितनी है? 80%। तो बताओ मुझे सिंगल रूम के नंबर ऑफ रूम डेज कितने हुए? 29,000, 29,200। और डबल रूम कितना हुआ? 58। समझा? तो हमारा पहला पैराग्राफ जो बोला था वो हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड जो पैराग्राफ दिया है, देखो पहले पैराग्राफ में सिर्फ 125% का फंडा बाकी है। ठीक है, अब हमें खर्चे दे दिए। तो हमारा पहला खर्चा जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है सिंगल रूम का, सिंगल रूम का खर्चा कितना बोला है? ध्यान से पढ़ना अभी। सिंगल रूम 220 रुपीज ईच पर डे। तो पर डे तो मुझे सिंगल रूम का नंबर ऑफ रूम डेज तो मिल गया ना, 29,200 रूम डेज। तो ईच डे का खर्चा कितना है? 220। और वैसे ही अगर मैं डबल रूम की बात करूं, डबल रूम का वेरिएबल खर्चा है नंबर ऑफ रूम डेज, दैट इज 5840 इनटू कितना? 350। तो चलो मल्टीप्लाई करो। 64,24,000 बराबर। और ये कैलकुलेट करो 20,44,000। इन दोनों का टोटल कर दो। $84,68,000 का आपका टोटल 84,68,000 का आपका टोटल वेरिएबल खर्चा है। अब फिक्स खर्चा भी दिया है
वो भी इसी तरह से कैलकुलेट होगा। फिक्स कॉस्ट सिंगल रूम और डबल रूम का, सिंगल रूम 29,200 रूम डेज है और डबल रूम 5,840 रूम डेज है। फिक्स खर्चा सिंगल रूम का कितना है 120 और डबल रूम का 35,04,000 14,60,000 दोनों का टोटल बता दो। 49 लाख ये हमारा फिक्स खर्चा है। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को जोड़ दो फिक्स्ड और वेरिएबल। डन, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। अब इसमें प्रॉफिट जुड़ेगा। प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है 20%, बराबर। लेकिन कॉस्ट का नहीं, हायर चार्जेस, मतलब टोटल जो आपकी रेवेन्यू होगी इसका 20%। अभी किया था ना पिछली बार ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, तो चलो इसका कैलकुलेशन ले लेते हैं। यहाँ पे सेल्स माइनस कॉस्ट विल गेट प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट बोल रहे 20% सेल्स का, मतलब आप जो भाड़ा चार्ज करने वाले हो आपके सेल्स पे, तो वो 100%, दोनों का डिफरेंस 80। अब तीनों में से आपके पास सिर्फ कॉस्ट है 134 लाख, 1,34,32,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। 20 इंटू 1,34,32,000 डिवाइडेड बाय 80, 33 लाख, अरे कोई हाँ 33,58,000। डन। तो चलो मुझे प्रॉफिट मिल गया 33,58,000। टोटल कर दो दोनों का 1,67,90,000। डन। किसी के पास कोई आइडिया है अब रेंट हम जो चार्ज करने वाले हैं वो कैसे कैलकुलेट होगा? सिंगल रूम का, डबल रूम का, कैलकुलेट करके मत बताना, बताओ कैसे कैलकुलेट करना है। कोई आइडिया? वो तो मेरे को ही मालूम है, सिंगल रूम का 125%। ये आपकी कमाई होने वाली है पूरे होटल की। इतना आपका खर्चा है, उसमें इतना प्रॉफिट जुड़ेगा, ये आपका टोटल सेल होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूम डेज कितने? पिछली बार क्या कर रहे थे हम लोग ट्रांसपोर्ट में? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर। इस बार टोटल किलोमीटर ढूंढा है क्या? टोटल रूम डेज ढूंढा है। इन दोनों को टोटल करना पड़ेगा, बराबर। सिंगल रूम का नंबर ऑफ रूम डेज और डबल का टोटल करो, एक बार करो, जोर से बोल। 35,040। इससे डिवाइड करो जरा एक बार। ये ऐसा लग रहा है हमको कि ये हमारे रूम का रेंट होना चाहिए। तो अब जरा ध्यान देना, पता क्या प्रॉब्लम है? सिंगल रूम का भाड़ा अलग है, डबल रूम का भाड़ा अलग है। सिंगल रूम का जो भी भाड़ा होगा उसका 125% आपका डबल रूम का भाड़ा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ रूम डेज है ना, वो इक्विवेलेंट करता हूँ सिंगल और डबल को, एक लेवल पे लेके आता हूँ। हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग में देखा था ना, इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब आपके जो भी यूनिट इन प्रोसेस है तो इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स
आपका कितने यूनिट्स होंगे। तो मैं बोलता हूं कि आपका डबल रूम का ये नंबर ऑफ रूम डेज है, तो इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम ये कितना होगा, तो पहले हमको वो ढूंढना होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो उसको करेंगे क्या हम लोग, तो हम ढूंढेंगे नोशनल रूम डेज which is equivalent to सिंगल रूम। बराबर, करना क्या देखो, अब सिंगल रूम जो है इसका थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे, ये तो सिंगल रूम का ही है ना। नंबर ऑफ रूम डेज 29,200, और जो डबल रूम है इसके नंबर ऑफ रूम डेज है 5840। अगर इसे इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम लेके आना है तो इसका मैं 125% निकालूंगा। $7,000। अब मैं दोनों को जोड़ दूंगा, तो नंबर ऑफ रूम डेज which is equivalent to सिंगल रूम। तो सिंगल रूम के हिसाब से नंबर ऑफ रूम डेज कितने हुए, 36,500 नंबर ऑफ रूम डेज। अब मुझे फाइंड आउट करना है, क्या पूछा इन्होंने, रेंट पर डे। तो अब मैं ढूंढता हूं रेंट पर डे, दोनों पूछा है, सिंगल और डबल। तो मैं सिंगल रूम का अगर फाइंड आउट करूंगा, 1,67,90,000 डिवाइडेड बाय सिंगल रूम, आपके इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम 36,500 रूम डेज हुआ। तो आप कितना भाड़ा चार्ज करोगे, 460। चलो डन। अब मैं डबल रूम का अगर भाड़ा चार्ज करूंगा 460 इंटू 125%, कितना भाड़ा, समझा? समझा कि नहीं समझा? वापस से बता रहा हूँ, आपका मेन कैलकुलेशन यहाँ पे समझना होगा। ये सिंगल रूम के हिसाब से नंबर ऑफ रूम डेज है और ये डबल रूम के हिसाब से नंबर ऑफ रूम डेज है। मुझे दोनों को सिंगल रूम के हिसाब से पहले कन्वर्ट करना होगा, तो ही तो मैं इसे डिवाइड कर पाऊंगा, तभी तो मुझे सिंगल रूम का भाड़ा पता चलेगा। तो मैंने क्या किया, सिंगल रूम जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो डबल रूम है उसका मैंने 125% निकाला। अब ये 5840 डबल रूम का नंबर ऑफ रूम डेज अगर इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम होगा, दैट विल कम्स टू 7,300 रूम डेज। दोनों को जोड़ दिया तो ये जो मुझे मिला है 36,500, दिस इज योर सिंगल रूम के हिसाब से नंबर ऑफ रूम डेज। उसको मैंने टोटल हमारी रेवेन्यू से डिवाइड कर दिया, मुझे मालूम पड़ गया एक रूम का भाड़ा कितना होगा, 460। और इसके ऊपर अगर मैं 125% जोड़ बढ़ा दूं, मतलब इसका टोटल 125% निकालूं, तो डबल रूम का भाड़ा हम चार्ज करेंगे 575। समझा है? चलो ये तो हो गया सिंगल रूम। डबल रूम, ट्रिपल रूम वाला भी देखेंगे। और ट्रिपल रूम का आएगा तो कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? ट्रिपल रूम हुआ तो ट्रिपल रूम का कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद में सिंगल रूम, वो तो चलो इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम ही है। डबल रूम जितना परसेंटेज बोला होगा इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम ले आओ, ट्रिपल रूम इक्विवेलेंट टू सिंगल रूम ले आओ, टोटल करो, काम वही है। लेकिन अब जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पे समर विंटर आएगा, ठीक है? तो क्या करना होगा देखते हैं, पहले ये छाप लो।